औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद दानिल हसन आज अपनी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियोस को और मेरे यूट्यूब चैनल अचीवर.दानिल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा, आपको पता है कि आजकल रमज़ान है और रमज़ान के अंदर जो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो तंग है वो एक आम आदमी है। ना लाइट आ रही है, ना गैस आ रही है, और ऊपर से जो चीज़ों की कीमत है वो बेसिक चीज़ें भी जो है वो आसमान को छू रही है। आज उसी चीज़ पे स्पेशली टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी है। साबका जनरल सेक्रेटरी हैं बाबर मार्केट के, अंजुमन के फैसल अंसारी साहब, जो पिछले कई सालों से जो है बाबर मार्केट में एज अ जनरल सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। आज इनसे पूछेंगे कि एक अंजुमन का जो काम है वो खाली दुकानदारों को तहफ़्फ़ुज़ देना है या इसमें पब्लिक इंटरेस्ट भी कुछ शामिल होता है, या ये प्राइस कंट्रोलिंग पे भी ये लोग कुछ चीज़ें एक्शन लेते हैं। कैसे हैं फैसल भाई, आप खैरियत से हैं? कैसे गुजर रहे हैं आपके रमज़ान? फर्स्ट क्लास गुजर रहे हैं आपके रमज़ान। मैं देख रहा हूँ आजकल आप बड़े जो है मशहूर चल रहे हैं, सबको परेशान किया हुआ है और आम लोगों के लिए बड़ा खड़े हो रहे हैं आप जाके उनके हक के लिए। देखिए, आम लोगों के लिए तो हम चाहते हैं कि उसके लिए आसानियां पैदा हों, वो अपने कारोबार में आसानी पैदा करें, भले ही हम मुश्किलात में रहें, क्योंकि यही अंजुमन है। अब जब एक ओहदा, बहुत से लोग अपने ओहदे लेते हैं और ओहदे लेके साइड में बैठ जाते हैं, बस वो अपने नाम के आगे उन्होंने ओहदे इस्तेमाल करने होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैंने 2.5 से 3 साल के करीब में बाबर मार्केट का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। काम कराएं, काम लोगों ने देखे हैं, बाबर मार्केट के दुकानदार को फ़ायदा हुआ है, उसके कारोबार में आसानियाँ पैदा करी हैं, तो ये सब आपके सामने। अच्छा फैसल भाई, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि फैसल भाई, एक अंजुमन का काम क्या है? मतलब मिसाल के तौर पे बाबर मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है कराची की, मतलब बड़ी मार्केटों में शुमार होती है, तो उसमें मैं जब बाबर मार्केट जाहिर बात है मैं लांडी का ही रिहायशियों में जाता हूँ तो बड़ी मिसमैनेजमेंट भी दिखती है। मतलब दिखता नहीं है कि अंजुमन यहाँ एग्जिस्ट करती है। हाँ, उस वक्त दिखती है मुझे जब इलेक्शन हो रहे होते हैं, बड़े बड़े आप लोगों के पोस्टर और नाम लगे हुए होते हैं। उसके बाद मुझे वो एज अ ग्राउंड पे वर्किंग क्यों नहीं दिखती कि पार्किंग का हाल देख लूँ, हर जगह ठेला खड़ा हुआ है, तो मतलब इसमें आम आदमी को क्या फायदा? देखिए, आपके सवाल के अंदर ना दो सवाल जी। सबसे पहले तो आपने पूछा कि अंजुमन है क्या। देखिए, अंजुमन कोई भी सोसाइटीज, कोई भी एसोसिएशन, ये जो भी रजिस्टर्ड होती है ना, ये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 है हमारा, जो कि अंग्रेज के दौर में बना था। और आज तक पाकिस्तान का आदमी है कि अपने तो कवानीन नहीं, अंग्रेज की कवानीन हम उसी को आज भी फॉलो कर रहे हैं, उसी कानून के तहत रजिस्टर्ड होती है। अच्छा, ये किस डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड होती है? ये होती है जॉइंट स्टॉक कंपनीज के रजिस्ट्रार के पास। अच्छा, ये जो वर्क करता है ये माते थे इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स मिनिस्ट्रीज में। अच्छा, क्योंकि इसका बाकायदा एक सेक्रेटरी होता है, डायरेक्टरेट होता है, जहाँ पर ये रजिस्टर्ड होती है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन ताजन बाबर मार्केट सन 2001 में ये रजिस्टर्ड हुई थी और आज तक वर्क कर रही है। मुख्तलिफ औकात में इसके इलेक्शन होते रहे, बाकायदा इसके इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में इसकी असल में अंजुमन की जो होती है ना, वो 2 बॉडीज पर मुश्तमिल होती है। एक होती है जनरल बॉडी और एक होती है गवर्निंग बॉडी। जनरल बॉडी वो होती है कि आप जब अंजुमन क्रिएट करते हैं, उसको बनाने जाते हैं, उसको रजिस्टर कराने जाते हैं, तो उसके मेंबरान की तादाद कितनी है ये देखी जाती है। तो जिस वक्त ये अंजुमन ताजन बाबर मार्केट रजिस्ट्री पे तकरीबन इसके कुल टोटल मेंबरान 72 आई थी। अब उसके बाद इलेक्शन होते रहे, जो जनरल सेक्रेटरी आया उसने अपने अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उस पर असर मेंबरसाजी कराई। फिर ये 600 के करीब हुए, फिर 1000 प्लस भी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज 1600 प्लस इसके मेंबरान है और 23 जो मेंबरान हैं वो जनरल बॉडी है जिसके इलेक्शन कराते हैं, जो कि इलेक्ट होकर आते हैं। तो उनके अपने अपने जो अगराज मकासद हैं, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं बॉडीज की, गवर्निंग बॉडीज की, वो हमारे बायलॉज में डिक्लेयर हुआ ना, उसी के तहत हम लोग वर्क करते हैं, उससे हटकर हम चलेंगे। अच्छा, जो अभी आपने बात करी बायलॉज की, इसमें आम आदमी को क्या फायदा है? जैसे मैं लांडी के अंदर रहता हूँ तो मुझे क्या फायदा है कि आप लोग प्राइस कंट्रोलिंग देख रहे होते हैं, यहाँ पे तो हर बंदा अपनी मर्जी से जो है वो प्राइस बेच रहा है, चीज जिसका जो दिल चाहता है बेचता है। क्या एक अंजुमन जो है वो प्राइस कंट्रोलिंग देख रही होती है जैसे दूसरे काम देख रही होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड खराब है, गटर भर गए, तो क्या ये प्राइस कंट्रोलिंग भी इसके दायरे में आती है? देखिए दानियाल, आपने जो सवाल किया ना, ये बहुत अच्छा सवाल है और अमूमन ये इस चीज़ों की अवेयरनेस होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि जो आज ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम आप इसको उजागर कर रहे हैं, आम लोगों को समझ आए। अंजुमन का बेसिकली काम जो है वो अपनी सोसाइटीज के तमाम मेंबरान की फलाह के लिए काम करना है। उसके बिजनेस को किस तरह प्रमोट किया जाएगा, उसकी बिजनेस में क्या क्या आसानियां पैदा की जाएंगी, यही हमारा वर्क होता है बेसिकली। जहां तक रहा प्राइस कंट्रोल का, तो प्राइस कंट्रोल का एक महकमा है जो कि कमिश्नर कराची के मातहत काम करता है। कमिश्नर कराची ऑफिस से इसकी बाकायदा डेली की बुनियाद पर प्राइस लिस्ट जारी होती है। एक अंजुमन का बेहतरीन काम जो है वो यही है कि उस लिस्ट को इन्फोर्स कराए दुकान जाए, जो सरकार की तरफ से मिल रही है। बस अब असल में अलमिया ये है कि मैं भी अपनी आंखों से देख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल शुगर है, चीनी है, चीनी रेट आ रही है जो होलसेल मिल मालकान से जो वहां से निकल रही है चीनी, फॉर एग्जाम्पल 200 रुपीज निकल रही है। ठीक है, अब सरकारी नर्क उसका 180 रुपए। तो आप भी माशाल्लाह समझदार हैं कि वो दुकानदार जेब से तो नहीं देगा ना, बिल्कुल नहीं देगा। यही हमारा अलमिया है कि वो लोग जो काम कर रहे हैं, जो मेन बड़े हाथी हैं,
जो मकसद गोडाउनों में उन्होंने अपने माल स्टॉक किया हुआ है, ये कानूनी तरीके से उन्होंने जबरदस्ती की। चलिए, तो चीज का अमल हो गया ना। तो यही तो बात कहने की है कि भाई आप तो दुकानदारों को भी रिप्रेजेंट कर रही है अंजुमन, और आम लोगों को भी कर रही है ना। तो अंजुमन जब जाहिर बात है किसी प्लेटफॉर्म पे जाके ये शिकायत करेगी तो एक पावरफुल और उसकी सुनाई भी होगी, जैसे दूसरी बातों में होती है। तो आप लोग ये सुनवाई करते नहीं है कि भाई ये आपने गवर्नमेंट ने लिस्ट दी हुई है 180 की शुगर की और कंपनी से ही 200 रुपए की आ रही है, तो दुकानदार कैसे करेगा? अगर हम लोग इंटरफेयर ना करें ना, तो आप यकीन करें बाबर मार्केट के अंदर इस वक्त 2000 से ज्यादा दुकानें हैं। ठीक, हर 2000 से ज्यादा जब दुकानें हैं तो ये असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर 2000 चालान रोज की बुनियाद पे देकर जाए। अच्छा, ये हम इंटरफेयर करते हैं तो ये हम बचेंगे। हम आते हैं, सामने आते हैं, उनको समझाते हैं, वो हमारी सुनते हैं, समझते हैं, कोई ऐसा नहीं समझते। ठीक है। हाँ, लेकिन ये कि कम से कम डिपार्टमेंट को ये भी देखना होगा कि जिस पर हम प्राइस लिस्ट रिटेल की चेक कर रहे हैं, हमें होलसेल की भी चेक करना चाहिए कि होलसेलर रिटेलर को किस दाम में दे रहा है। अगर चेक एंड बैलेंस नहीं रहेगा, अब आप सिर्फ गरीब आदमी को दबाते रहेंगे, होलसेलर को नहीं दबाएंगे, तो वो तो फिर उसका असर इस पर पड़ेगा। अच्छा, आप लोगों ने कोई आम लोगों के लिए कोई शिकायती दफ्तर या कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि मिसाल के तौर पे मैं जाता हूं, मुझे बाबर मार्केट के दुकानदार से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो जो है लाके जो वो मुझे ये सारी चीजें दे सकता है या नहीं? बिल्कुल, देखें बाबर, जिस तरह बाबर मार्केट का दुकानदार की फलाह बहबूद का मसला है, तो इसी तरह बिल्कुल बाबर मार्केट में आने वाले जो कस्टमर्स हजरात हैं उनके लिए भी वर्क करना हमारी जिम्मेदारी। ठीक है। अगर उसको किसी दुकानदार से कोई भी शिकायत होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें अप्रोच करता है। जगह जगह हमने अपने नंबर्स हमने अपने हाफिजा किए हैं, और आपके इस चैनल की तवज्जो से मैं बताता चलूं कि हमारा जो रमजान के अंदर लास्ट 11 रोजे जो रह जाते हैं 19 रमजान से लेकर चांद तक, तो एक हमारा पुलिस रिपोर्टिंग कैंप लगाते हैं हम, जिसमें ट्रैफिक पुलिस, हमारी सिंध पुलिस और कमिश्नर कराची, केएनसी, पीएनसी, तमाम डिपार्टमेंट उसमें आगे बैठते हैं। कस्टमर्स की जो भी शिकायतें, दुकानदार की जो भी शिकायतें, डिपार्टमेंटल जो भी मामला है, वो सब वहां हम एक जगह बैठ के उसको हैंडल करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह लाखों करोड़ों जो कस्टमर बाबर मार्केट का विजिट करना है, खरीदारी करना है, उनको सहूलत देते हैं। अच्छा फैसल भाई, मुझे ये बताएं, आपने ये सारी चीज़ें चलें बताई और इसमें आपने हाथ खड़े किए कि भाई प्राइस कंट्रोलिंग जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, हम सिर्फ उसमें बोल सकते हैं। अच्छा चले, मैं बाबर मार्केट के अंदर जब आता हूँ, एंट्री होती है तो बाइक या गाड़ी खड़ी करने का कोई मुस्तरद निज़ाम नहीं है। अच्छा, पिछले दिनों मैंने देखा आपने कुछ अर्से पहले हालिया एक पार्किंग बनाई जिसमें आप लोग को बहुत बुरा भला भी कहा गया, कुछ लोगों ने आपकी तारीफ भी करी, ठीक है, लेकिन वो पार्किंग जो एक मखसूस एरिया के लिए है ना। मिसाल के तौर पे अगर मुझे फल फ्रूट लेने तो ठेलों की भरमार इतनी है सब्जी की कि वहाँ पे मतलब पैदल चलना माहौल है, मतलब इतना ट्रैफिक जाम है, मतलब कह लेंगे बम्पर टू बम्पर जिसे कहते हैं ना, वो गाड़ी चलती। तो इस पे क्या आप लोग कोई एक्शन ले लेते हैं? कोई भी मार्केट, शॉपिंग सेंटर या प्लाजा, उसकी जो भीड़ की हड्डी होती है ना, वो होती है उसका पार्किंग है। ठीक है। जब पार्किंग नहीं होगी तो कस्टमर हवा में तो आएगा नहीं ना। बिल्कुल जाहिर बात है। आजकल आपको पता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बाद, ना होने, हर बंदा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से आता है, तो जाहिर सी बात है उस प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को कहीं जगह भी चाहिए। तो ये तो आपने भी देखा होगा कि मैं जिस रोज अव्वल से जब से आया हूँ, मैंने सिंध हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करी। अल्हम्दुलिल्लाह बाबर मार्केट का एक बड़ा एरिया पार्किंग के लिए मैंने रिलीज कराया इंक्रोचमेंट से, बाज़ाब्ता पिटीशन सिंध हाई कोर्ट में दाखिल करी। अभी भी मेरी एक पिटीशन पेंडिंग खड़ी हुई है जिसमें मैंने बाबर मार्केट के तमाम पार्किंग एरिया, आप यकीन करें, मैं जब जिस वक्त ऑपरेशन होगा, जब पार्किंग प्लॉट निकलेंगे तो आप खुद कहेंगे कि दानियाल की ये बाबर मार्केट क्या है, इससे खूबसूरत बाबर मार्केट पूरे पाकिस्तान, पूरे एशिया में नहीं। अच्छा फैसल भाई, माजरत के साथ मैं एक चीज़ आपसे पूछूंगा, ये मेरे कानों तक आई है, मुझे पता नहीं है ये सच है या झूठ, कि मैंने ये सुना है कि कुछ आपके अंजुमन के लोग ही ये ठेले और पधारे लगवा के उनसे डेली बेसिस पे पैसे ले रहे होते हैं, ये सच है? देखें, अब इस बारे में तो मैं डायरेक्टली कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जाहिर सी बात है, ये तो मैं हकीकत, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंदर से जब तक कोई शामिल ना हो ये काम हो नहीं सकता। अच्छा, जब डिपार्टमेंट के पास मैं जाता हूँ शिकायत करने के लिए, अभी आज ही मैं और जो मेरे सदर है, साहब का सदर शफीक पापा, वो भी मेरे साथ थे, चेयरमैन जमीरुद्दीन खान मेरे साथ थे, फाइनेंस मेरे साथ थे, साथ आ रहे हैं। वो आज हम लोग गए डिपार्टमेंट में, सेफ्टी के सेक्रेटरी से भी मुलाकात करी, ऑफिसर से भी मुलाकात करी, असिस्टेंट कमिश्नर से भी मुलाकात करी, उससे जमा कर रहे हैं CDC हवाले से। इसमें अभी कुछ सियासी लोग इसमें मुलव्विस हैं, मैं सियासी जमात का नाम नहीं लूंगा। अब उन सियासी जमात से मैंने अप्रोच किया तो उन्होंने मुझे कहा कि साफ अल्फाज में कहा कि हमने इस शख्स को अपनी जमात से निकाल दिया। अब वो शख्स बाबर मार्केट के अंदर एक NOC लेकर आता है, सो कॉल्ड NOC, जबकि पब्लिक प्रॉपर्टी की NOC क्या इसी एक मिनट मैं यहाँ पे आपको माजरत रुकूंगा, मतलब ठेले लगाने की भी NOC इशूज हो रही है, मतलब ये और ये कौन सा इदारा परमिशन दे रहा है भाई? सर मैं देखें, मेरे पास जो NOC आई थी, मैं मौका पड़ेगा तो आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, बेशक इसको मीडिया पे चढ़ा दीजिएगा, उसे मैंने कैंसिल भी करा दिया, कैंसिलेशन लेटर भी मैं आपको दे। अच्छा, NOC जो देते हैं ना ये लोग, ये घुमा फिरा के देते हैं। अब उसके ऊपर ईद बचत बाजार का KKF की दीवार के साथ, बैंक साइड, इमाम बारगाह, भाईजान जब आप ये इन जगहों पे NOC दे देंगे जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, मेन लिंक रोड है, ये बाबर मार्केट नेशनल हाईवे पे है, ये नेशनल हाईवे गोरा कब्रिस्तान से FTC बिल्डिंग से शुरू होता है, ये पिशावर दर्रा खैबर तक, ये नेशनल हाईवे, इसके ऊपर बाबर मार्केट के बीचों बीच है। अच्छा जी, ये मेन नेशनल हाईवे। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये कोरंगी से क्रॉसिंग तक ये पूरा नेशनल हाईवे में काउंट होता है? जी, कोरंगी FTC बिल्डिंग है, यहाँ से लेकर पिशावर तक। अच्छा जी, ये मेन नेशनल हाईवे, ये सारा कायदा, जी बिल्कुल, ये पूरा नेशनल हाईवे जा रहा है। अब आप ये एक चीज देखो दानियाल, ये FTC बिल्डिंग से आते आते अलगाजी तक तो ये डबल रोड है, अब अलगाजी से ये डिवाइड हो जाता है सिंगल रोड में। अब ये 89 पे जाके मिल जाता है, दोबारा मिल जाता है, यहाँ से लेके FTC से लेके पिशावर तक। ये सिर्फ वाहिद एरिया है जो बाबर मार्केट की वजह से नेशनल हाईवे को अलग किया गया।
अच्छा, ये आपकी इत्तला है। ये आप मतलब हमारे हाँ, व्यूअर्स के लिए ये बड़ी काम की बात बताई। अच्छा फैसल भाई, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। देखें बहुत सारे ऐसे लोग बाबर मार्केट के अंदर आए, और देखें बाबर मार्केट जो है ना, मैं कहता हूं कि लांडी का दिल है। मतलब एक बड़ा बिजनेस हब है, बड़े लोग इसमें लाखों और करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से ये बिजनेस जनरेट कर रही है उस हिसाब से इस बाबर मार्केट की डेवलपमेंट नहीं हो रही। हर दौर में हर अंजुमन ने आगे अपने अपने एक्सक्यूजेस दिए हैं, ठीक है ना। और चाहे वो इंक्रोचमेंट हो, चाहे वो यहाँ की रोड्स का काम हो, चाहे वो यहाँ की सिक्योरिटी हो, मतलब हर दौर के अंदर कुछ ना कुछ मतलब गड़बड़ी रही है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी ना चली। अब मेरे से पहले या मेरी पैदाइश से पहले अगर हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आज का तो ये देखा है कि बाबर मार्केट में हमेशा मसले मसाइल ही रहे हैं। अभी कुछ पिछले दिनों आप लोग ने इंक्रोचमेंट के करके तुड़वाई चीजें, जगह टूटी, उस पर भी बड़ा एहतजाज और बड़ा शोर शराबा हुआ। कुछ लोग आपको बुरा भला कर रहे थे, आप लोग किसी और को कर रहे थे, लेकिन उसमें आम पब्लिक का क्या फायदा हो रहा है? देखिए दानियाल, मैं एक बार बताऊं, इंक्रोचमेंट एक ऐसा अजाब है जो हमारे माशरे को आस्ता आस्ता करके खा रहा है। इंक्रोचमेंट, ठेला पथारा, इलीगल कंस्ट्रक्शन, ये कभी भी गरीब आदमी नहीं कर सकता। बिल्कुल, उसकी हिम्मत हो ही नहीं सकती। गरीब आदमी तो 2 वक्त की रोटी खा ले, बड़ी बात है। इसके पीछे कोई ना कोई माफिया होता है जो इसका काम उतारता है और फिर गरीब आदमी को सामने ले जाके बिठा देता है चेहरा कराने के लिए। तो उसको कहता है कि भाई मैं 1000-2000 रुपए तुझे रोज दूंगा, तेरा ये काम है, इस पर कब्जा कायम रखे। अगर अभी मैंने ऑपरेशन कराया, यकीन करें, जितने भी गरीब लोग, जिनको लोग मुझे मुझसे कह रहे थे कि यार ये गरीब आदमी, इसकी रोजी रोटी का मसला है, बिलीव मी, आप यकीन करो दानियाल, मेरे पास गैर मुल्की कॉल्स आई सिर्फ इन दुकानों को छोड़ने के लिए। इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, मैं क्या क्या बताऊं कहां से मेरे कौन है। अच्छा जी, इसके पीछे कौन कौन है? असल में ये पब्लिक, ये देखिए निजाम के बराबर में जो प्लॉट है, हाँ। ये हमारा पब्लिक वॉशरूम है। दानियाल देखो, कोई भी शॉपिंग सेंटर, कोई मार्केट आप देखते हैं ना, वो वहां पे प्लाजे होते शॉप वहां पे वॉशरूम होते थे? जी, वॉशरूम है भाई, अभी देखिए ना। अच्छा। एक ही वॉशरूम है, ये दोनों पब्लिक वॉशरूम है। अच्छा। बाबर मार्केट की मिल्कियत है। दुकानदारों ने जब भी दुकानें खरीदी थी तो इसके चालान में वॉशरूम के पैसे ऐड है। अच्छा जी, ये दुकानदारों की मिल्कियत है, ये किसी की जाती मिल्कियत नहीं है, ना कि गवर्नमेंट की मिल्कियत है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये जब मैंने रिलीज कराई तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मार्केट के अंदर बाकायदा कमेटी बनाई थी कि जो अपनी निगरानी फंड क्रिएट करेगी और अपनी ही निगरानी इन दोनों वॉशरूम को वेल जदीद वॉशरूम इसको बाकायदा बनाएगी, कामयाब करेगी वो कमेटी। वो बिल्कुल आजाद होगी और वो फिर हिसाब किताब उससे जो भी हो हम सुन सकता है। अब आपको तो पता ही है, जब ये मैंने काम शुरू किया तो लोगों ने रोला अटकाना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ईद के बाद से फिर इस पे काम जारी है और बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपको बुलाएंगे, दोनों आपको तामीरात इसकी करके दिखाएंगे। चले। अच्छा फैसल भाई, एक आम आदमी अगर बाबर मार्केट में कोई बिजनेस करना चाहे या खोलना चाहे तो उसका क्या तरीकेकार होता है कि व्यूअर्स को पता चले कि भाई अगर दुकान लेने का तरीकेकार क्या है या दुकान खरीदने का तरीकेकार क्या है, तो क्या मतलब किराए पे या खरीदने का तरीका? देखें, इसका सबसे बेहतरीन तो तरीका ये होता है कि कोई भी चीज़ आप दुकान रेंट पर लें, फॉर एग्जाम्पल, इसका कानूनी तरीका तो ये होता है कि आप जिससे ले रहे हैं वो और जो ले रहा है वो, ये दोनों अंजुमन के से बाज़ाब्ता एनओसी है, उसके इल्म में ले रहा है। और फिर उसके बाद आजकल सिंध पुलिस का एक कानून आ चुका है, टेम्परेरी रेजिडेंस एक्ट, आई थिंक 2015। ठीक है। तो उसके तहत आपने किराएनामे को रजिस्टर कराना होता है कहाँ पर? पुलिस स्टेशन। अब आजकल तो पुलिस स्टेशन का ऑनलाइन भी हो गया, ऑनलाइन आप रजिस्टर कराएं तो अब आप होगा बिल्कुल आता है। और इंशाल्लाह ताला आप आए, कारोबार करें, हर तरह की अंजुमन आपको सपोर्ट करेगी, आपके साथ होगी। हम तो चाहते हैं कि भाई कारोबार प्रमोट, बिजनेस प्रमोट, जितना बिजनेस प्रमोट होगा इनकम भी उतनी जनरेट होगी हमारी मुल्क में। अच्छा वैसे भाई आजकल तो अंजुमन है नहीं, तो अभी कौन क्या है, आप किसके पास जाए, बंदा क्या निगरान कौन है, निगरान सेटअप है? इस वक्त देखें, अंजुमन तो इसलिए नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुए, लगे अनवर मरी साहब इसके एडमिनिस्ट्रेटर है बाबर मार्केट। ठीक है। अब उन्होंने एक आजाद कमेटी बनाई थी जो कि मार्केट के मामला को ले और मुझ तक पहुंचा दी, क्योंकि वो तो नहीं आ सकते, वो 18 ग्रेड का ऑफिसर ऑफिस में होते हैं, अपने जम्मू स्टेटमेंट ऑफिस है। तो वो हम अब लोग पुराने दुकानदार हमें, तो उस मेंबर में कौन कौन है ताकि नाम बता देंगे, ताकि अगर लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो उनसे राब्ता करें। उसके अंदर सबसे पहला नाम है अमीनुद्दीन अंसारी साहब। ठीक है। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स उनको जानता है। ठीक है। शाकिर भाई है, उन्हें भी हर कोई हर शख्स जानता है। जमीरुद्दीन खान है उसके अंदर और उसमें के साथ आता है। ठीक है। मेन जो की हैं जो मार्केट में एक्टिव रहते हैं वो शाकिर भाई हैं और अमीन अंसारी साहब हैं। आप इनसे रुजू करें और अल्हम्दुलिल्लाह आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, हम भी। अब मैं लास्ट जनरल सेक्रेटरी हूं, अभी तक कोई जनरल बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, लास्ट टाइम मैंने हाँ, बिल्कुल जी जी। तो दुकानदार मुझे आज अप्रोच करता है और अगर मैं एक ऐसा दुकानदार किसी दुकानदार के लिए कोई बेहतरी कर सकता हूँ तो इसके काम आ सकता हूँ, तो मुझे होने की जरूरत नहीं। ये तो दुकानदारों के लिए ना, दुकानदारों का तो चले आपसे इंटरेक्शन रहता है, मैं आम पब्लिक के लिए देखिए बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि मैं आपको बताऊं कि कुछ वाकया मेरे साथ हुआ तो वो तो मेरी आप लोगों से ताल्लुकात हैं, आप लोग को जानता हूं तो आप लोग ने मेरा वो मसला। कुछ कंप्लेन दुकानदारों की भी है ना जो कस्टमर के साथ ज्यादतियां कर रहे होते हैं। मैं आम आदमी के लिए पूछ रहा हूं कि भाई, क्योंकि आम आदमी तो आपको नहीं जानता ना, उसको क्या पता बाबर मार्केट के मामला क्या है। दानियाल साहब, आपके इस प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम ये हर साल एक कैंप लगाते हैं बाबर मार्केट के अंदर, जो कि कस्टमर और दुकानदार दोनों के लिए होता है। बहुत बड़ा कैंप होता है, तमाम डिपार्टमेंट इसमें मौजूद होते हैं, हम भी होते हैं और इंशाल्लाह मरी साहब भी इसमें होंगे। बाकायदा उसमें जगह जगह हेल्पलाइन नंबर हमने दिए गए, बैनर्स आप गए हैं
जिस शख्स को कोई भी परेशानी हो, भले वो कस्टमर हो या दुकानदार हो, बिल्कुल आके आधा घंटा तौर पर कैंप ज्वाइन करें, आए अपनी एप्लीकेशन दे, टेली या वर्बली, इंशाल्लाह उसकी शिकायत को सुना जाएगा और उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फैसल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कीमती टाइम देने का। आज हमने फैसल भाई को इसलिए अपने स्टूडियो में दावत दी थी कि आम लोगों का इसके अंदर फायदा हो। अगर कोई शख्स आपको लगता है कि रेट से ज़्यादा चीज़ बेच रहा है तो आप उसकी कंप्लेन जाके फैसल भाई की जो बताई हुई कायम कमाई कमेटी है उसके से रब्ता कर सकते हैं। अगर वो मौजूद ना हो तो आप फैसल भाई से भी वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं और फैसल भाई आपको अपनी फुल जो है सपोर्ट देंगे। अगर कोई दुकानदार आपके साथ ज्यादती कर रहा है, कहीं रेट में आपको ज़्यादा लग रहा है, तो ये जो हम इनके हुकूमती इदारे हैं उन तक ये पहुँचाएंगे। और इस उम्मीद के साथ इंशाल्लाह आने वाले दिन जो है बाबर मार्केट के बहुत अच्छे रहेंगे और बहुत अच्छी चीज़ें आप देखेंगे। इस दुआ के साथ मुझे और फैसल अंसारी साहब को जो है वो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।